हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब कुशल मंगल होंगे, खुश खास होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, धमाकेदार होंगे। साथियों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो क्लास 10th के लिए होगा और लास्ट के लेक्चर में हमने सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड पहला टाइप किया था। हमने 4 से 5 टाइप के इसके जो हैं सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड क्या है क्वेश्चंस हैं, जिसमें से पहला टाइप आपने कर लिया था और उम्मीद करते हैं कि पीछे वाली क्लासेस का जो होमवर्क आपको दिया गया है वो अपने सब ने कंप्लीट किया होगा। तो साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त, अपना मित्र, आपका टीचर, आपका ट्यूटर गोपाल शर्मा। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे मैथ्स विद गोपाल सर। साथियों, आज का जो हमारा पहला टाइप रहेगा, टाइप 1 हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड और टॉपिक हमारा चल रहा है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10th, वैसे तो ये क्लास 12th में भी आता है। सेक्शन फॉर्मूला का हम टाइप 2 करने जा रहे हैं। तो सब स्टूडेंट्स अटेंशन करके सब काम निपटा के अपना मुंह धो करके नहा धो करके बैठ जाएं और हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और साथ साथ आप कमेंट करते रहें, जिस भी क्वेश्चन में आपको जहां भी डाउट आपको लग रहा है साथ साथ में आप कमेंट कर दें। वीडियो कैसे लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं हम हमारा टाइप नंबर 2। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। फाइंड द coordinates of points. Find the coordinates of points which trisect the line segment. Which trisect the line segment. The line segment joining 1 minus 2 and 1 minus 2 and 1 minus 2 and minus 3, 4 minus 3, 4। ये है आपकी स्टेटमेंट। कहता है उन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट निकालो जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। बात आ रही है ट्राइसेक्ट। ट्राई का मतलब होता है 3 और सेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स। कहने का मतलब एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करती है और उस लाइन सेगमेंट के हमें क्या करने हैं, 3 इक्वल पार्ट करने हैं। मीन्स उसका ट्राइसेक्शन करना है, 3 इक्वल पार्टों में उनको क्या करना है, डिवाइड करना है। और उन पॉइंटों के हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो उस लाइन सेगमेंट को क्या कर देंगे, ट्राइसेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं जो ज्वाइन करता है पॉइंट ए को और पॉइंट बी को। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, -2 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3, 4। ये एक लाइन सेगमेंट है जो ए और बी को क्या करता है, ज्वाइन करता है। अब इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्टों में डिवाइड करना है, यानी कि ट्राइसेक्ट करना है। चलिए ट्राइसेक्ट कर देते हैं, इसको 3 इक्वल पार्टों में डिवाइड करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। नेम अगर इनको देंगे आप तो सी और डी नेम दे सकते हैं, सी और डी। तो जो 3 इक्वल पार्ट बने, कौन कौन से बने हैं, एक AC पार्ट बना है, एक CD बना है और एक DB बना है। जो लाइन सेगमेंट था हमारा AB, वो 3 इक्वल पार्टों में डिवाइड हो गया। एक पार्ट है AC, एक पार्ट है CD और एक पार्ट है DB। तीनों के जो लेंथ है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों पॉइंट C की। पॉइंट C यहाँ लिखना है आपको, पॉइंट C डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB in the ratio जो पॉइंट C है वो इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो पता करना है। तो देखिए जो पॉइंट C है,
जो पॉइंट सी है उसके लेफ्ट साइड में कितने पार्ट हैं और राइट साइड में कितने पार्ट हैं वो चेक कर लीजिए। आप कहोगे सर सी के लेफ्ट साइड में सिर्फ एक पार्ट है और सी के राइट साइड की बात करें तो एक और एक दो पार्ट हैं। सी के लेफ्ट साइड में एक पार्ट है और सी के राइट साइड में एक और एक दो पार्ट हैं। तो साथियों इसका रेशियो जो बन जाएगा वो बन जाएगा 1:2, 1:2। सी के लेफ्ट में एक पार्ट है और सी के राइट में अगर जाओगे तो एक और एक दो पार्ट हैं। जिस साइड में जितने पार्ट होते हैं वही उसका क्या बन जाता है, रेशो। तो इस साइड का रेशो क्या बन गया, एक पार्ट है एक रेशो बन गया, और इस साइड में दो पार्ट हैं तो रेशो 2 बन गया। तो रेशो टोटल जो बन गया 1:2 बन गया। ठीक है, तो क्या लिखना है, पॉइंट सी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो 1:2, 1:2। ठीक है सर, अब एक अलग सा डायग्राम बना लेते हैं इसी का। ये है ए, ये है बी, और यहाँ कहीं ना कहीं क्या था, सी था, जो रेशियो क्या दे रहा है, 1:2 दे रहा है। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप 1, -2, और यहाँ क्या लिख देंगे -3, 4। ये हमें दे रखा है कि ए और बी के कोऑर्डिनेट हैं। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला लगा करके मैंने क्या बताया था सेक्शन फॉर्मूले में, इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, और बीच वाला हमेशा क्या लेना आपको, x और y लेना है, x और y लेना है। ठीक है सर, x और y ले लेंगे। तो देखिए बात करते हैं आगे की अगर बात की जाए, सेक्शन फॉर्मूला क्या था, सेक्शन फॉर्मूला क्या था, और जो ये ऑर्डर है ना, ये वाला ऑर्डर, जो पहला पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो हमेशा आपको x1 y1 लेने हैं, जो लास्ट वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसके x2 y2 लेने हैं हमेशा, और बीच वाले के x और y लेने हैं। सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो रेशियो को हम क्या लेते थे भाई, रेशियो को लेते थे सर m/n, m/n। तो क्या किया था हमने, m को लगाया था इस साइड में और n को लगाया था इस साइड में। सेक्शन फॉर्मूले की पहली क्लास आप देख लें, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सेक्शन फॉर्मूला कैसे याद करना है, कैसे हमें ये याद रहेगा। तो m को लगाना है उस साइड में, मीन्स m जाएगा x2 के साथ और n आएगा x1 के साथ, बाई में रेशियो का सम m+n। x की वैल्यू निकालनी है तो ये लगाना है, और अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है, एक बात आप ध्यान रखेंगे कि x की वैल्यू, जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ भी आपने x की वैल्यू की बात करनी है और यहाँ भी आपने x की वैल्यू की बात करनी है, और y की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो सब जगह y की बात होगी। तो m जाएगा उस साइड में यानी कि y2 के पास, और n आएगा इस साइड में यानी कि y1 के पास, y में रेशियो का सम m+n। ठीक है, तो यहाँ आप x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आप चिपका देंगे, m यानी कि 1 जाएगा किसके साथ भाई, x2 के साथ यानी कि -3 के साथ, तो 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -3 के साथ, और जो n है n यानी कि n की वैल्यू क्या है 2, जो 2 है वो किसके साथ लग जाएगा, 1 के साथ लग जाएगा, 2 प्लस में 2 इंटू क्या लग जाएगा, 1 के साथ लग जाएगा। बाई में रेशियो का सम अगर आप करेंगे तो रेशियो क्या है 1 और 2, तो इनका सम करेंगे 1+2 आ जाएगा। सोल्व करेंगे -3 और 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, बाई में 2 और 1 3, तो यहाँ से रिजल्ट मिल गया -1/3, -1/3। ये x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी हमने। इसी प्रकार आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, जब y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ भी y की बात करनी है, यहाँ भी y की बात करनी है। तो जो ये m है, m उस साइड में जाके किसके साथ लग जाएगा, y2 के साथ, m की वैल्यू है 1, तो 1 लग जाएगा y2 यानी कि 4 के साथ, तो 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ भाई, 4 के साथ, बीच में साइन प्लस का आ गया, और n यानी कि 2 किसके साथ लग जाएगा, y1 के साथ, तो 2 लग जाएगा y1 की वैल्यू है -2, तो 2 लग जाएगा किसके साथ भाई, -2 के साथ, y में रेशियो का सम क्या है 1+2 यानी कि 1+2 लीजिए लो। सोल्व करिए, 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, 2 की -2 से मल्टीप्लाई -4 आ जाएगा, और 2 और 1 आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 4 में से 4, 0, 0/3 क्या आ जाएगा, आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो लास्ट में आपको लिखना क्या है, कोऑर्डिनेट लिखने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के कोऑर्डिनेट क्या निकाले, x की वैल्यू जो आई है वो लिख दो पहले, और y की वैल्यू जो आई है वो लिख दो बाद में। तो c के कोऑर्डिनेट क्या निकल गए साथियों, -1/3, c के कोऑर्डिनेट क्या निकल गए साथियों, -1/3 और कोमा 0, ये आ गया आपके किसके कोऑर्डिनेट, c के कोऑर्डिनेट। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब c के कोऑर्डिनेट आने के बाद हम किसकी बात करेंगे, दूसरा पॉइंट कौन सा बच गया, कहोगे सर d बच गया, c वाला आप इरेज कर देंगे यहाँ से। अब हम बात करेंगे किसकी, d की।
डी की बात करेंगे भाई। देखिए डी की बात कर लेते हैं। फटाफट कमेंट करने के लिए तैयार हो जाओ। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, फटाफट से कमेंट करने के लिए तैयार हो जाए सब बच्चे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ मैं? ओहो, यहाँ से ए साफ कर दिया। ए क्या था? 1,-2। फटाफट से सब बच्चे कमेंट करने के लिए तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं बिल्कुल। मैंने सी की बात कर ली है, अब मैं डी की बात करने वाला हूँ। डी, मैंने क्वेश्चन क्या पूछना है कि जो पॉइंट डी है ना, डी, उस पॉइंट के ऊपर रेशियो क्या बन रहा है? पॉइंट डी के ऊपर रेशियो क्या बन रहा है? ये रहा पॉइंट डी, इसके ऊपर रेशियो क्या बनेगा? कैसे चेक करोगे? डी के लेफ्ट साइड में आ जाओ, कितने पार्ट्स बने हुए हैं? आप कहोगे सर ये रहा डी, डी के लेफ्ट साइड में जाएंगे, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, कितने पार्ट बने हुए हैं? 2। डी के लेफ्ट साइड में 2 पार्ट हैं, और डी के राइट साइड में अगर आप जाओगे तो राइट साइड में सिर्फ आपको एक ही पार्ट दिखाई देगा, तो इस साइड में आप 1 लगा दोगे। जिस साइड में जितने पार्ट हैं वही नंबर लिख दिया जाएगा। डी के लेफ्ट साइड में 2 पार्ट थे, 2 लिख दिया। डी के राइट साइड में 1 पार्ट था तो 1 लिख दिया। डी का जो आंसर आ गया आपका, डी का जो आंसर आ गया या फिर डी का जो रेशो आ गया वो क्या आ गया? 2:1। अब एक अलग डायग्राम और बना लो। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ए के कोऑर्डिनेट थे 1,-2, और भैया डी किसके? बी के कोऑर्डिनेट थे -3,4। यहाँ कहीं न कहीं कौन था? डी था, जिसका रेशो क्या बन रहा था? 2:1 बन रहा था। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या लेने हैं भाई? x1 y1 लेने हैं सर। इसके कोऑर्डिनेट क्या लेने हैं? x2 y2 लेने हैं सर। रेशियो को क्या लेना है? m/n लेना है सर। और डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो डी के कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालने हैं तो उसके क्या लेंगे आप? xy ले लेंगे। सेम इसी तरीके से जिस प्रकार हमने सी के कोऑर्डिनेट निकाले हैं, जिस प्रकार हमने सी के कोऑर्डिनेट निकाले हैं, क्या लगा करके? सेक्शन फॉर्मूला लगा करके, सेम इसी तरीके से आपको डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और फिर y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। x की वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला रहा, y की वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला रहा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे ये बात। कमेंट बॉक्स में आप क्या, आपको लिखना क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी। जिस भी बच्चे ने कमेंट बॉक्स में कोऑर्डिनेट ऑफ डी लिख दिया, यानी कि x, y, x की वैल्यू क्या आई है वो लिख देना, y की वैल्यू क्या आई है वो लिख देना, साथ में लगा देना कोमा। सब बच्चे कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ डी। ये आपका क्या है? होमवर्क भी मान लो या कुछ मान लो, कमेंट बॉक्स में आप डी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे कि डी के कोऑर्डिनेट आपके क्या आए हैं। हर बच्चा लिखेगा, ध्यान देना इस बात का। इस तरीके से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2, अब देखो यहां तो पूछा था क्या पूछा था? ट्राइसेक्ट। ट्राई का मतलब 3, बाइसेक्ट अगर आपसे पूछ ले, बाइसेक्ट, ये कोई आपका क्या है? लाइन सेगमेंट है। अगर आपसे क्या पूछ ले? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट में क्या होगा? बाई का मतलब होता है 2 और सेक्ट मीन्स इक्वल पार्ट, तो 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड होगा, 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड होगा। यहाँ कोई पॉइंट आपका सी है जो इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये जो लाइन है 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड है, मीन्स ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, तो रेशो क्या बनेगा? इस साइड में भी एक पार्ट है, इस साइड में भी एक पार्ट है, तो रेशो क्या बन जाएगा आपका? 1:1। हो सकता है आपसे पूछ ले कि 4 इक्वल पार्टों में डिवाइड करें, 4 इक्वल पार्ट्स, उन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट निकालो, जो किसी लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है? 4 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहा है। तो वहां आप कैसे करेंगे? सेम एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे, तो 4 पार्टों में इसको डिवाइड कर लो, ये बन गए इसके 4 पार्ट, 1 2 3 4 पार्ट बन गए ना। तो 4 पार्टों में बांटने वाले जो पॉइंट हैं उन पॉइंटों को क्या निकालने हैं? हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। शायद ये क्वेश्चन होगा आपकी एनसीईआरटी की बुक में। नेम आपको दे देंगे इसके C, D और E। सिर्फ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, रेशियो क्या बनेंगे वो बता रहा हूँ, बाकी आप सेक्शन फॉर्मूला लगा करके प्रत्येक कोऑर्डिनेट के क्या निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं भाई? कोऑर्डिनेट निकाले जा सकते हैं। प्रत्येक पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट निकाले जा सकते हैं। तो देखो ध्यान दो सारे, अरे इधर देखो, इधर क्या बता रहा हूँ मैं कि पॉइंट C के ऊपर रेशियो क्या बनेगा, पॉइंट D के ऊपर रेशियो क्या बनेगा, पॉइंट E के ऊपर रेशियो क्या बनेगा, इनके ऊपर रेशियो क्या बन रहा है वो बताने आपको जा रहा हूँ मैं। तो देखो पॉइंट C के ऊपर कमेंट करना, एक बार सारे बच्चे एक बार कमेंट करो फटाफट से कि C के ऊपर जो है, C पॉइंट के ऊपर रेशियो क्या बनेगा। कैसे करोगे? C के लेफ्ट में कितने पार्ट हैं? कहोगे सर 1, और C के राइट में देखो 1 2 3, तो रेशियो क्या बन गया? 1:3। ये आ गया C का रेशियो। D का अगर निकालोगे D का, तो D के लेफ्ट में कितने पार्ट हैं? कहोगे सर 1 2,
और डी के राइट में कितने पार्ट हैं, कहोगे सर 1 2, तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा 2:2। अब ई के बताओ भाई, ई का रेशियो तुम बताओगे, लिखना है कमेंट बॉक्स में। ये कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, रेशियो एट पॉइंट ई। सारे बच्चे लिखेंगे फटाफट, सारे बच्चे लिखेंगे फटाफट कि पॉइंट ई के ऊपर, पॉइंट के ई के ऊपर रेशियो क्या बनेगा। सब बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आराम से आप क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो निकाल करके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर अलग अलग से क्या लगा देंगे, आप सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, तो सब पॉइंटों के क्या निकल जाएंगे साथियों, कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। टाइप नंबर किसकी बात कर रहा हूं मैं, 3 की। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 क्या कह रहा है, सुनिए सुनिए सुनिए। इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट किस रेशियो में, किस रेशियो में एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट को, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। पॉइंट क्या है 2, -3, 2, -3 एंड 2, -3 एंड 5, 6। ये कहता है एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास जो 2 पॉइंटों को ज्वाइन कर रहा है और उस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, और साथ में हमें उस पॉइंट के रेशियो भी निकालने हैं। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड coordinate of, also find the coordinates of the point of intersection, of the point of intersection, जिस पॉइंट के ऊपर ये लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट के आपको क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। चलिए बात करते हैं, एक हम कार्टेशियन प्लेन ड्रा कर लेंगे इस तरीके से। ये होगा आपका एक्स एक्सिस, ये होगा आपका वाई एक्सिस। अब पॉइंट कहाँ मिलेंगे, ये पॉइंट देखो कहाँ मिलेगा 2, -3। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू नेगेटिव है। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू नेगेटिव है। तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होगी, राइट साइड में, और वाई की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होगी भाई, नीचे की ओर। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव राइट साइड में, वाई की वैल्यू नेगेटिव नीचे की ओर। तो पॉइंट आपको कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा, कौन से क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में। तो जो 2, -3 है वो पॉइंट जो है कहाँ मिलेगा, 4th क्वाड्रेंट में मिलेगा। उसके बाद 5 और 6 दोनों वैल्यू पॉजिटिव है भाई, एक्स की वैल्यू भी और वाई की वैल्यू भी। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव राइट साइड में होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव अबो होती है, अबो एक्स एक्सिस। तो इन दोनों का अगर मिलन करवाओगे कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होती है, 1st क्वाड्रेंट में होगी साथियों। तो ये जो पॉइंट होगा 5, 6 ये होगा 1st क्वाड्रेंट में, 5, 6। ये दोनों पॉइंट आपने क्या कर लेने हैं, पहले तो दोनों पॉइंटों को क्या कर लेना है, फाइंड आउट करना है कि ये पॉइंट होंगे कहाँ। अब कहता है जो ये दोनों पॉइंट है इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट बना दिया हमने क्या, ए बी। इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट हमने बना दिया ए बी। कहता है जो ये लाइन सेगमेंट है ना, इस लाइन सेगमेंट को जो एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो एक्स एक्सिस ये रहा जो एक्स एक्सिस है इस लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा है भाई, इंटरसेक्ट कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड करेगा। साथियों जब भी आपको रेशियो फाइंड आउट करना हो, हमेशा रेशियो आपको क्या लेके चलना है, K/1 लेके चलना है, K/1। तो जिस रेशियो में ये एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को जो डिवाइड करेगा उस रेशियो को मान लिया हमने K/1। जब भी आपको रेशियो फाइंड आउट करना हो तो हमेशा क्या मान के चलना है,
के रेशियो 1 मान के चलना है। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब सुनो, अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं, मान लीजिए पॉइंट को मैंने सी नेम दे दिया, तो सी के अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो क्या निकलेंगे? आपने छोटी क्लासों में एक बात पढ़ी होगी कि एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। ये बात आपने पढ़ी होगी। तो जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किसके ऊपर है? x एक्सिस के ऊपर है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या होंगे? x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्यों? x एक्सिस के ऊपर कहीं भी पॉइंट आप ले लेंगे वहां y की वैल्यू क्या होती है साथियों? 0 होती है। तो जो पॉइंट ये c था, c जो पॉइंट था, जो इंटरसेक्शन पॉइंट था किसका? x एक्सिस का, और ये लाइन सेगमेंट का जो c पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर है, और x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वहाँ x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ फाइंड होगी, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इतनी सी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है गुरुजी, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब मैं स्टेटमेंट कर रहा हूँ इरेज, क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। देखो ध्यान दीजिए सारे बच्चे, अब हमारे पास सोचने के लिए दो चीज़ें हैं। सेक्शन फॉर्मूला जो है, सेक्शन फॉर्मूला वो दो चीज़ें फाइंड करके देता है। या तो सर x की वैल्यू फाइंड करके देगा, क्या फॉर्मूला था? mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, या फिर y की वैल्यू फाइंड करके देगा, क्या था? my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सेक्शन फॉर्मूला के दो पार्ट हैं, x की वैल्यू फाइंड करना और y की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है सर, अब सुनो गौर से, अगर आप x वाली वैल्यू निकालना चाहें या फिर x वाला फॉर्मूला लगाना चाहें, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, x की वैल्यू है क्या हमारे पास? कहोगे सर नहीं है। रेशियो है क्या हमारे पास? नहीं है। अगर आप x वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ आपके पास एक समस्या आएगी, क्या कि ना तो सर हमारे पास x की वैल्यू है और ना ही हमारे पास क्या है? रेशियो यानी कि k की वैल्यू है। और साथियों दो वैल्यू कभी भी एक साथ नहीं निकल सकती, दो वैल्यू एक साथ कभी भी नहीं निकल सकती। कहने का मतलब सबसे पहले आप x वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अब y की बात करेंगे कि y वाला लगाएं क्या? बिल्कुल लगाएंगे। देखो y की वैल्यू हमें गिवन है, ये रही y की वैल्यू हमें गिवन है 0, तो y की वैल्यू तो गिवन है, वहां से किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी? रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें कि दो चीजें एक साथ आप नहीं निकाल सकते। अगर आप x वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ना तो हमारे पास x की वैल्यू है, ना तो हमारे पास रेशियो है, दो वैल्यू एक साथ नहीं आ सकती, दो वैल्यू एक साथ नहीं आ सकती। इसलिए पहले हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे भाई? y वाला फॉर्मूला सबसे पहले चिपकाया जाएगा। ठीक है गुरुजी, इतनी बात हमने आपकी मान ली। चलो भाई मान ली तो बड़ी अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम साथियों, मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब भी आप ये लाइन सेगमेंट बनाएं तो पहले वाला जो है पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट लेने हैं x1 y1, यहाँ देख नहीं होगा भाई, x1 y1 तो लेने हैं पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और जो लास्ट का पॉइंट है उसके लेने हैं x2 y2, और साथियों इसके कोऑर्डिनेट क्या लेने हैं? x और y, ये लेने थे हमें x और y। ठीक है, बीच वाले कोऑर्डिनेट हमेशा x y लेते हैं। तो पहले y वाला फॉर्मूला चिपकाएंगे। अब y की वैल्यू देखो ये रही, y की वैल्यू है हमारी क्या? 0, तो y की जगह क्या लिख दो? 0 इक्वल टू m रेशो, जो पहला रेशो है m मान लो, दूसरा रेशो है n मान लो, तो m की वैल्यू क्या है? k इंटू में y2 की वैल्यू क्या है? -3। ठीक है सर, प्लस में है n की वैल्यू क्या है? 1 है सर, इंटू में y1 क्या है कर? 6 है सर, 6, और y में रेशियो का सम k+1। अब y में क्या लिख दो? 1 लिख दो। सोल्व करो, 0/1 इक्वल टू k की -3 से -3k, और n की 6 से 6n। हाँ, n की वैल्यू पुट कर लो, n की वैल्यू क्या थी? 1, तो n की वैल्यू यहाँ लिख लो भाई। n की वैल्यू 1 लिखोगे तो 6 की 1 से मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, y में रेशियो का सम क्या है? k+1। अब करेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे की, किसकी? -3k+6 की। जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो मल्टीप्लाई सेम आ जाएगी, ये तो आ गई भाई सब सेम। लेकिन जब k+1 की मल्टीप्लाई आप 0 से करेंगे तो सारा का सारा क्या हो जाएगा साथियों? 0 हो जाएगा सर। ठीक है सर, हो गया। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है, वहाँ ले जाओ नेगेटिव, तो -3k की वैल्यू आ गई -6, माइनस से कट गया -3, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले जाओ तो k की वैल्यू आ गई 6 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 2। 2 के बाई में अगर मैं 1 लिख दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ?
2 के बाई में 1 लिखा जा सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के डिवाइड में 1 लिखा जा सकता है। तो साथियों यहाँ से जो रेशो हमारा बन गया ना, वो बन गया 2:1। क्या बन गया रे? 2:1। 2/1 था, उसको 2:1 लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हमारा एक चीज़ निकल के आ गया कि जो रेशो था हमारा सर, वो क्या था? 2:1 था। 2:1 ये हमारा पहला आंसर आ गया भाई। रेशियो हमने फाइंड आउट कर दिया 2:1। ठीक है सर। अब आपको लगाना है किसका? x वाला फॉर्मूला। x वाला फॉर्मूला, क्योंकि y के फॉर्मूले से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? रेशियो की वैल्यू निकाल ली। अब रेशियो की वैल्यू निकाल के हम किसका लगाएंगे? किसका लगाएंगे भाई? x वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो लगाइए x की वैल्यू तो फाइंड करनी है सर। ये रही x की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल टू m। अब m जो है ना वो k नहीं लेना आपको। रेशियो क्या आया हमारा? 2:1 आया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। 2:1 आया तो m की वैल्यू 2 बन गई भाई। m की वैल्यू 2 इंटू x2 ये रहा आपका x2, कितना है? 2 प्लस में n की वैल्यू क्या बन गई? 1, और इंटू में क्या है? x1 ये रहा ऊपर 5, और रेशियो का सम यानी कि 2+1। यहाँ से सोल्व करेंगे। 2 2 जा 4 और 5 1 जा 5 बाई में 3, 9/3 विच इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई साथियों? 3। तो यहाँ से हमने दो चीज़ें निकाल दी। एक तो निकाल दिया साथियों रेशो आया था 2:1, और एक निकाल दिया कोऑर्डिनेट ऑफ C लिया था ना ये पॉइंट हमने C लिया था। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? x की वैल्यू कितनी आई है अपनी? 3। x की वैल्यू 3 आई है, और y की वैल्यू क्या थी? 0 थी। तो C के कोऑर्डिनेट क्या बन गए मेरे भाइयों, साथियों, दोस्तों, मित्रों? क्या बन गए? 3,0 बन गया कोऑर्डिनेट ऑफ C। इतनी सी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फटाफट से सारे बच्चे मुंह धो लो। मुंह धो के मेरे को एक बात बताओ, क्या बताओगे कि आपको ये जो कहानी है ये समझ में आ रही है या नहीं? अगर समझ में आ रही है सभी बच्चे कमेंट में यस लिखो, और समझ में नहीं आ रही तो आप नो लिख सकते हैं। सारे बच्चे एक बार कमेंट करो फटाफट। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सबको। जो भी कमेंट नहीं करेगा भाई साहब, उसको मैं गंजा बना करके अमेज़न के जंगलों में छोड़ के आऊँगा, और वहाँ आपको 7 रुपये किलो बेचा जाएगा। 7 रुपये किलो। जो भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा, सब गंजे होने के लिए तैयार हो जाओ। और गंजा करके साथ साथ मेरे पास एक शीशा भी है, मैं आपको अपनी शक्ल भी दिखाऊंगा। फिर आप बंदरों से कंपैरिजन अपना कर सकते हैं। या तो कमेंट कर दो, या फिर गंजा होने के लिए रेडी हो जाओ। रेडी फटाफट से कमेंट करो सारे। समझ में आ रहा है तो यस लिख दो, समझ में नहीं आ रहा तो नो लिख दो। फटाफट से लिखो 1 मिनट के अंदर। देखता हूँ कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं। जिसका भी कमेंट यस आया ना, समझो उसने वीडियो देखी है। जिसका यस नहीं आया, समझो वो वीडियो नहीं देख रहा। यहाँ से एक कैलकुलेशन निकल जाएगी। फटाफट से सारे कमेंट करो जो वीडियो देख रहा है, जल्दी करो। वेरी गुड, कीप इट अप। चलिए, सब बच्चों ने उम्मीद करता हूं कमेंट कर दिया होगा। कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा, टाइप नंबर कौन सा आ गया? 4 आ गया ना? हाँ, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 देखेंगे सभी बच्चे। टाइप नंबर 4 क्या कहता है? टाइप नंबर 4 आ गया भाई अपना। क्या? इफ द पॉइंट सी, लिख रहा हूं मैं यहां, इफ द पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं क्या? -1, 2। इफ द पॉइंट सी इंटरनली डिवाइड करता है कौन? पॉइंट सी। किसको? द लाइन सेगमेंट। कौन से लाइन सेगमेंट को? ज्वाइनिंग, जो ज्वाइन होता है किस से? ज्वाइनिंग
पॉइंट ए दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2,5 एंड बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं साथियों, बी के कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे हैं इन द रेशो, बी के कोऑर्डिनेट नहीं दे रखे भाई, इन द रेशो, रेशो दे रखा है इन द रेशो, किस रेशो में, इन द रेशो, किस रेशो में भाई 3,4 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। देखो कितना ज़बरदस्त धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आया है। क्या कहता है कि एक पॉइंट है सर सी, एक पॉइंट है सी जो डिवाइड करता है इंटरनली किसको, एक लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट बनी कैसे, पॉइंट ए और बी को मिलाने से। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी के फाइंड करने हैं, और जो सी पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 3:4 में डिवाइड कर रहा है। कहता है सर बी के कोऑर्डिनेट निकाल कर दे दो। चलो भाई बी के कोऑर्डिनेट निकाल कर इसको देते हैं। सबसे पहले बना लो एक डायग्राम, एक लाइन सेगमेंट बना लो ए बी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है साथियों, ए के कोऑर्डिनेट हैं सर 2,5, बी के हमें फाइंड करने हैं जो मान लेंगे x2 y2, पहले वाले मानने हैं हमें x1 y1। पॉइंट कौन है जो इसको क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। पॉइंट है सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1,2, और रेशियो भी हमें दे रखा है क्या 3:4। तो हमें फाइंड क्या करना है साथियों, हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। मैंने बताया था कि जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1, जो लास्ट का पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट x2 y2, और बीच वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या लेने हैं साथियों, x, y लेने हैं। ठीक है गुरुजी, अब आ जाओ बात करते हैं, आ जाओ बात करते हैं। और जो रेशो है, रेशो उसको क्या लेना है, m रेशो n लेना है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहेगा, सेक्शन फॉर्मूला कहेगा कि गुरुजी आपको मैं दो बातें बता सकता हूँ, आपको मैं दो बातें बता सकता हूँ। मैंने पूछा कौन कौन सी बताएगा रे, उसने कहा गुरुजी आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। मैंने कहा वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बात बताई। तो x की वैल्यू देखो क्या है, कहोगे सर -1। ठीक है जी, m रेशो, पहला रेशो क्या है 3, वो m की वैल्यू हो गया, इनटू में m x2 फाइंड करना है सर, x2 सेम लिख दो, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको सेम लिख देंगे। प्लस में n बोले रेशो दूसरे वाला 4, कितना है 4, इनटू में x1, ये रहा x1 यानी कि 2 बाई में रेशो का सम यानी कि 3+4। करो सर, -1 के बाई में 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 3 की x2 से मल्टीप्लाई करो, 3x2 आ जाएगा सर। 4 के 2 से करेंगे 8 आ जाएगा गुरुजी, और 4 और 3 कितना आ जाएगा 7। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x2 प्लस 8 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई सेम आती है साथियों, आ गया सर। 7 के मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -7। ठीक है जी, ये प्लस का 8 इस साइड ले जाओ, माइनस का 8 हो जाएगा। तो 3x2 की वैल्यू आ गई -15, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। तो साथियों x2 की वैल्यू आ गई -15 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू -5। तो साथियों, अरे मेरे दोस्तों, अरे ओ मित्रों, x2 की वैल्यू आ गई -5 जो मैंने यहाँ लिख दी। सेक्शन फॉर्मूले की पहली बात मैंने मान ली, अब दूसरी बात भी मान लेते हैं। दूसरी बात सेक्शन फॉर्मूले ने क्या बताई गुरुजी कि आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, मैं आपको y की वैल्यू भी निकाल के दे सकता हूं। मैंने पूछा कैसे रे बचवा, कह दिया ऐसे रे सर जी। तो क्या बताया कि y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करनी है, my2 प्लस ny1 बाई में m प्लस n रेशियो का सम। समझे, आगे समझ सर। y की वैल्यू देखो क्या है, ये रही y की वैल्यू क्या है 2, लिख दो 2। m क्या है, m कहोगे सर रेशियो पहले वाला 3, y2 फाइंड करना है गुरुजी, प्लस में n दूसरे वाला रेशियो कितना है 4 है, y1 की वैल्यू क्या है 5 है, रेशियो का सम है 3 + 4। ठीक है जी, 2 के बाई में 1 लिख दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 3 की y² के साथ 3y², 4 की 5 के साथ 20, और 3 और 4 7 हो गए सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई,
3y2 प्लस 20 की 1 से मल्टीप्लाई, कहोगे गुरुजी 1 से मल्टीप्लाई तो सेम आती है, लो भाई सेम लिख दी, और 7 की 2 से करेंगे कितना आ जाएगा रे, 14 आ जाएगा सर। ये पॉजिटिव है, वहाँ ले जाओ नेगेटिव हो जाएगा। 3y2 की वैल्यू आ गई सर जी माइनस के 6, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाओ तो y2 की मल्टीप्लाई आ गई -6/3, जो कि इक्वल होगा किसके रे, -2। तो y2 की वैल्यू आ गई सर जी -2। x2 की वैल्यू निकाल दी सर जी हमने, और y2 की वैल्यू भी निकाल दी। वाह जी गुरु जी वाह, न्याल कर दिए सर जी आपने, तो न्याल कर दिए। अगर x2 और y2 की वैल्यू आ गई तो किसके कोऑर्डिनेट निकल गए, b के। तो लिख दोगे लास्ट में, क्या लिख दोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ b के कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू पहले लिखनी है और y की वैल्यू बाद में लिखनी है। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया रे, -5, -2। ये चिपका दिया हमने टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 चिपका दिया भाई। सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन रह गया हमारा। अरे वाह सर वाह, वाह सर वाह, क्या बात है। अरे बात तो यही है रे, तुम पढ़ते नहीं हो। अरे O+2 वालों, O+2 वालों नहीं 10th वालों, अरे ओ 10th वालों, अरे सुन लो, सुन रहे हैं सर, सुन क्या रहे हो, पढ़ लिया करो भाई। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पढ़ते नहीं हो, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, और जो मुझे लगता है आपको पता है वो सही होता है। ठीक है, पढ़ लिया करो, वरना बंदर बनाऊंगा, देख लेना। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। लास्ट टाइप का हमारा रह गया सेक्शन फॉर्मूला। आज हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा सर, यानी एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी फिनिश। कौन सी, सेक्शन फॉर्मूले की। एक एक्सरसाइज रह जाएगी हमारी, कौन सी रह जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड, एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड रह जाएगा हमारा भाई, वो नेक्स्ट लेक्चरों में करेंगे। चलिए लास्ट टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, धमाकेदार, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आया है भाई। और ये क्वेश्चन अभी अभी आया है, कहाँ से, स्विट्ज़रलैंड से आया है, स्विट्ज़रलैंड से आया है मेरे पास अभी अभी क्वेश्चन ये। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन बहुत दूर दूर से आते हैं, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, हमारे हाथ बहुत है लंबे। स्विट्ज़रलैंड से क्वेश्चन आया, देखो ज़रा सारे बच्चे ध्यान देंगे, विदेशी क्वेश्चन आया है, विदेशी क्वेश्चन। चलो निपटाते हैं इसको। क्या कहता है, डिटरमाइन द रेशो, डिटरमाइन द रेशो, रेशो डिटरमाइन कीजिए, यानी कि रेशो फाइंड कीजिए। डिटरमाइन द रेशो इन विच रेशो फाइंड कीजिए जिसमें इन विच द लाइन इन विच द लाइन क्या दे रखी है, 3x + y -9 = 0, 3x + y -9 = 0 divides the line segment, divides the line segment को डिवाइड करती है। कौन से लाइन सेगमेंट को, ज्वाइनिंग द पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट। केड़े केड़े पॉइंट गुरुजी, एक 1,3 एंड अरे दूजा की है 2,7। ये है आपका टाइप नंबर कौन सा, 5। ध्यान से देखें क्वेश्चन को। कहता है एक लाइन सेगमेंट है, ये देखो, ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, ये इक्वेशन किसकी है, एक स्ट्रेट लाइन की है। किसकी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है भाई, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो कहता है एक लाइन सेगमेंट है सर आपके पास, जो 2 पॉइंटों के मिलने से बना है। कौन से पॉइंटों के मिलने से बना है, ए और बी के। जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,3, जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,7। दोनों पॉइंटों को मिलाने से एक लाइन सेगमेंट बनी। ठीक है सर। फिर कहता है एक लाइन ड्रा की गई इसके ऊपर, इसके ऊपर एक लाइन ड्रा की गई, मान लीजिए लाइन है CD। ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की हमने, किसके ऊपर, लाइन सेगमेंट AB के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन हमने क्या की है, ड्रा की है। और जो ये स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा की है उसकी इक्वेशन दे रखी है आपको। क्या इक्वेशन दे रखी है, 3x + y -9 = 0। ये दे रखी है क्या,
एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, और जो स्ट्रेट लाइन सी डी है वो ए बी लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, कहता है उस पॉइंट के ऊपर रेशियो क्या बनेगा, उस पॉइंट के ऊपर रेशियो क्या बनेगा, ये हमें फाइंड करना है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, लाइन सेगमेंट ए बी की। एक बार सी डी को भूल जाओ, एक बार मैं सी डी को साफ कर रहा हूँ, बाद में लिखूंगा। एक बार सी डी को भूल जाओ और मान लो कि जो सी डी है ना, ये सी डी, ये जो आपने सी डी बनाई है, ये इस लाइन सेगमेंट को ए बी को मान लीजिए ई के ऊपर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है ई के ऊपर। तो अगर ई के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी तो कुछ ना कुछ रेशियो बनेगा। रेशियो क्या मान लेंगे सर, हम K/1 मान लेंगे। पॉइंट जो ई है ना, पॉइंट ई, उसके ऊपर जो रेशियो बना है वो मान लिया हमने K/1। ठीक है सर। एक बात और पता है हमें, जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, x1 y1। जो लास्ट का पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, x2 y2। और जो भैया बीच का पॉइंट है उसके रेशियो हम क्या लेते हैं, सॉरी उसके कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं हम, x, y। क्या लेते हैं, अरे x, y। इतनी सी बात समझ में आ गई सबको? अरे बोलो, बोल पड़ो रे, बोल पड़ो। अरे ओ बंदर और बंदरियो, सारे बोल पड़ो। आ जाओ बात करते हैं। मैंने कहा कि जो लाइन सेगमेंट है, सॉरी जो लाइन स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा की है सी डी, वो ए बी को ई पे इंटरसेक्ट करती है, और ई पे इंटरसेक्ट करेगी कुछ ना कुछ रेशियो बनेगा K/1। और ई जो है, ई उसके कोऑर्डिनेट भी होंगे कुछ, वो मान लिया हमने x/y। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। आगे सर, आगे चलो, आगे चलते हैं, आगे चलो। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या कहेगा कि गुरुजी x की वैल्यू निकाल लो। किसकी निकाल लो, x की। फॉर्मूला क्या था, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n। लगाओ फटाफट से। x की वैल्यू है क्या, x की वैल्यू है क्या, नहीं है गुरुजी। x की वैल्यू लिख दो, x नहीं है हमारे पास, फाइंड करनी है। m क्या है, m की वैल्यू रेशियो, ये रहा m/n। तो m की वैल्यू क्या है, k इंटू में x2, ये रहा x2 क्या है 2, प्लस में n क्या है रे 1, इंटू में x1 क्या भाई 1, बाई में रेशियो का सम K+1। ठीक है सर, x की वैल्यू आ गई k की 2 से 2k, प्लस में 1 की 1 से 1, बाई में आ गया K+1। ये मैं x की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ भाई, x की वैल्यू आ गई अपनी 2k + 1 बाई K+1। ठीक है गुरुजी, x की वैल्यू आपने निकाल दी। अब इसी प्रकार से किसकी वैल्यू निकाल लो रे, y की वैल्यू निकाल लो, y की। तो y का फॉर्मूला क्या बनेगा, my2 + ny1 बाई में m+n। ठीक है जी, आ जाओ भैया, आ जाओ फटाफट। y की वैल्यू m क्या है सर k, इंटू में y2, ये रहा y2 क्या 7, प्लस में n बोले 1, और मल्टीप्लाई में y1 रहा 3, रेशियो का सम यानी कि K+1। तो भाई ओ मेरे भाई, y की वैल्यू क्या आ गई, k की 7 से 7k, 3 की 1 से 3, रेशियो का सम K+1। ये मैंने यहाँ लिख दी, y की वैल्यू 7k + 3 बाई में K+1। यहाँ तक कि किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम, समस्या, कठिनाई, दिक्कत, परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब सुन लो मज़ेदार बात, सुन रहे हो, बिल्कुल सुन रहे हैं सर। मैंने कहा जो पॉइंट E है, E वो लाइन सेगमेंट AB के ऊपर था, तभी तो रेशियो निकाला। एक बात और सुन लो, जो पॉइंट जो है E वो CD के ऊपर भी है, और एक लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ऑल दोज पॉइंट्स विच लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट इस लाइन की जो इक्वेशन है उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो CD उसके ऊपर पॉइंट E है, और जो पॉइंट E है अगर CD के ऊपर है तो वो पॉइंट कौन E इस CD की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लिखोगे क्या, पॉइंट E लाइज ऑन लाइन CD, जो पॉइंट E है वो CD पे लाई करता है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ E विल satisfy the equation of
इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। मैंने कहा कि जो पॉइंट ई है वो सी डी पे लाई करता है और सी डी के ऊपर है अगर ये पॉइंट, तो जो पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट आपने निकाले हैं वो क्या करेंगे, इस सी डी की जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। सी डी की इक्वेशन क्या है, 3x + y - 9 = 0। ये था। तो क्या करना है, x की जो वैल्यू आई है, y की जो वैल्यू आई है, वो दोनों यहाँ रख दो और यहाँ रखने से ये इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। चलो रखते हैं 3 इंटू में x की वैल्यू क्या आई थी रे, कहोगे सर 2k + 1 y में आया था k + 1, ठीक है सर। प्लस में है y की वैल्यू क्या आई थी, 7k + 3 y में k + 1, ठीक है गुरुजी। अरे ठीक है भाई, माइनस में 9k y में 1 लिख दो, इक्वल टू कौन है 0। x की वैल्यू और y की वैल्यू आपने यहाँ चिपका देनी है जो इक्वेशन की जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है। चलो सोल्व करते हैं। 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 6k, और 3 की 1 से करेंगे 3 आ गया, y में रेशो का सम k + 1, यहाँ जगह 7k + 3 डिवाइड में k + 1 माइनस में 9/1 इक्वल टू 0/1 आप लिख सकते हैं। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लिया मैंने, यहाँ k + 1 है, यहाँ k + 1 है, यहाँ 1 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका k + 1 आ जाएगा। k + 1 एलसीएम आ गया सर, k + 1 को k + 1 से डिवाइड करोगे 1 बचेगा, 1 की ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 6k + 3। फिर k + 1 को k + 1 से डिवाइड करोगे, फिर से 1 आ जाएगा और 1 की मल्टीप्लाई करोगे सेम आ जाएगा 7k + 3, ठीक है गुरुजी। माइनस में k + 1 की 1 से k + 1 को जब 1 से डिवाइड करोगे, 1 से डिवाइड करते हो तो आंसर वापस यही आ जाएगा k + 1, और k + 1 की 9 से मल्टीप्लाई करनी है, k + 1 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे, कर देंगे सर, कितना आ जाएगा 9k + 9, लेकिन बाहर साइन नेगेटिव है, तो क्या होगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 9 क्या हो जाएगा और माइनस का 9 इक्वल टू आ गया 0। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या किसी भी विद्यार्थी को लग रही है तो आप बता सकते हैं, ठीक है सर। चलो सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो सारे, पहले k वाले देख लो कितने हैं, 6k और 7k, कितना हो गया 13k, ठीक है गुरुजी। उसके बाद माइनस का है 9k, अब नंबर देखियो, 3 ये और 3 ये 6, प्लस के तो है 6, प्लस के 6 हैं और माइनस का है 9, ठीक है सर। डिवाइड में कौन है k + 1 और इक्वल टू कौन है 0। k वालों में k वाले सोल्व कर दिया और नंबरों में नंबर सोल्व कर दिया, ठीक है सर जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनो, 13k में से 9k माइनस करो, 13k में से 9 माइनस करोगे 4k आ जाएगा सर, और यहाँ क्या आएगा देखियो, माइनस का 9 प्लस का 6 है तो माइनस का 3 आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 0। कहोगे सर k + 1 कहाँ गया, k + 1 डिवाइड में था, 0 के साथ मल्टीप्लाई होते ही वापस क्या बच जाएगा 0। तो यहाँ से k की वैल्यू अगर फाइंड करोगे, माइनस का 3 वहाँ जाके प्लस का हो गया और 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, k की वैल्यू आ गई 3/4, इसका मतलब रेशो आ गया 3:4। बोलो तारारारा, ओ बोलो तारारारा। आगे समझ में, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, और जितने भी स्टार इस क्वेश्चन को लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है साथियों। इसी सम के साथ हमारा जो टॉपिक था सेक्शन फॉर्मूला वो कंप्लीट होता है। जिस भी विद्यार्थी को इस टॉपिक में सेक्शन फॉर्मूले में कहीं भी कोई दिक्कत लग रही है, कोई परेशानी लग रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे इस सम में या इस टॉपिक में यहाँ दिक्कत है, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाएगा। साथियों, आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ में पढ़ते रहिए। सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।